हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 22। पहले वाली 21 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस किया जा रहा है। ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 122, जनगणना प्रत्येक डैश डैश वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। सही आंसर रहेगा डी, 10 वर्षों के बाद। सबसे पहले भारत में जनगणना स्टार्ट की थी लॉर्ड मेयो ने, परंतु यह जनगणना पूरी नहीं हो पाई थी, ये अधूरी ही रह गई थी। उसके बाद जो संपूर्ण जनगणना हुई है वो हुई है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। उस टाइम जो है 1881 के इसमें जब ये जनगणना हुई थी तो ये कंप्लीट हो गई थी, और उसी के बाद से फिर हर 10 वर्षों के बाद जो है वो जनगणना की जाती है। तो इतना आपने इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा याद रखना है। 123, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा। पेपरों में जो है वो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी पूछ लेते हैं, तो उनको याद रखना आपने। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 124, भारत में प्रथम शेयर बाजार कहाँ स्थापित हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा ए, मुंबई में। 125, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई है 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई। और वर्तमान में गवर्नर रहेंगे आरबीआई के शक्तिकांत दास। वन 126, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे अधिक खतरनाक धातु प्रदूषक है। इसके लिए सही आंसर रहेगा डी, लेड। 127, अनुरानी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, भाला फेंक से। 128, उहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर रहेगा सी, मंडी। ये ब्यास नदी के ऊपर रहेगी। उहल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। शानन पावन परियोजना ये भी मंडी में है, और बस्सी जल विद्युत परियोजना ये भी मंडी में ही है। सबसे पुरानी परियोजना जो है वो भी सानन पावर परियोजना ही है, जो कि मंडी के जोगिंदर नगर में है। 129, कपड़े धोने वाली मशीन किस धातु पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर रहेगा अपकेंद्रीकरण। 130, नाखून पॉलिश निकालने वाले द्रव में क्या होता है? सही आंसर बी, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 131, ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। तो इन अक्षर से ही आपको पता लग जाएगा, ब्रिक्स देशों के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रूस,
I से हो जाएगा इंडिया मतलब भारत, C से हो जाएगा चीन और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक ही था, साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जोड़ा गया है, तब फिर ये कलेक्टिवली बना है ब्रिक्स। तो ये इन देशों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, भारत में पंचायती राज तंत्र का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, बलवंत राय मेहता। भारत में सबसे पहली बार जो पंचायती राज की स्थापना की गई थी वो की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। ये डेट आपने जरूर याद रखनी है और इतना भी जरूर याद रखना है कि सबसे पहले जो पंचायती राज की स्थापना की गई थी वो की गई थी राजस्थान के नागौर में। 133, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? सही आंसर रहेगा इसके लिए एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क किस वर्ष गठित किया गया था? फुल फॉर्म रहेगी इसकी ये, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। तो ये पूछा गया है कि कब गठित हुआ था। इस सीरीज में ये क्वेश्चन कम से कम जो है वो 4th टाइम आ चुका है। पहले भी मैंने आपको इसकी स्थापना बताई हुई है, फिर से बता रही हूँ। अगर पेपरों में आएगा फिर भी कोई छोड़ के आएगा तो वो आप जानो, मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। सार्क हो गया, यूएनओ हो गया, तो ये आपने याद रखने हैं। एशियान हो गया, इन सभी से क्वेश्चन टैट में बन जाते हैं। सही आंसर रहेगा 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है सार्क का वो है काठमांडू में। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। सार्क में टोटल 8 कंट्रीज आती हैं। मालदीव, श्रीलंका, ट्रिक से याद करनी होंगी, ट्रिक से याद कर लेना। वैसे सबसे अच्छा है कि आप ऐसे ही याद करो वर्ड मैप से। नीचे से चलना स्टार्ट करना है आपने। सबसे नीचे मालदीव रहेगा, फिर श्रीलंका आ जाता है, उसके बाद भारत रहता है। 3 हो गए ये। भारत के बाद फिर आएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, फिर पल्ली साइड चले जाना मैप पे, भूटान और नीचे हो जाएगा बांग्लादेश। तो हो गई ये टोटल 8 कंट्रीज। ट्रिक से याद रखना होगा, ट्रिक से याद रख लेना। परंतु कई बार होता है कि पेपरों में बैठ के फिर ट्रिक ही भूल जाते हैं। वैसे तो नहीं भूलेंगे, अगर 1-2 ट्रिक आप याद करोगे। कई बार हम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिक याद कर लेते हैं और पेपरों में वही हमें भूल जाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रिक अगर अच्छे से याद रख सकते हो तो ट्रिक से याद कर लेना। ट्रिक से याद ना रहे तो मैप देखना, वर्ड मैप, उससे फिर और भी इजी है याद करने। नीचे से चलना, मालदीव आ जाएगा, उसके बाद श्रीलंका, फिर भारत रहता है हमारा। पल्ली साइड को पाकिस्तान आ जाएगा, उससे आगे अफगानिस्तान, फिर इधर वाली साइड को आ जाना, वहाँ पे नेपाल होगा, भूटान और सबसे नीचे बांग्लादेश। हो गई टोटल 8 कंट्रीज ये। 135, भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य था, वो था आंध्र प्रदेश। राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 की ब्रांड एम्बेसडर थी। सही आंसर रहेगा यामी गौतम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पुराने ये पेपर चाहिए होंगे तो आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे नीचे कमेंट कर देना। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको ये सारे के सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसको चाहिए हो वो नॉन मेडिकल जेबीटी और नॉन मेडिकल जेबीटी मेडिकल के पेपर जो है यहाँ से ले सकते हैं।
आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन रहेगा कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। फिर से सुन लीजिए, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। यह आपके लिए कल के लिए काम रहेगा। तो जो भी हमारी वीडियो देखेंगे या रोज़ देखते होंगे तो ज़रूर इसका कमेंट कर देना, ठीक है। और दूसरी बात, आपने आने वाले टेट के लिए मेन जो कंट्री रहती हैं उनकी कैपिटल्स याद कर लेनी है, क्योंकि कई बार जो है वो कैपिटल से भी क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा, अपने जितने भी भारत के राज्य रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, उन सभी की कैपिटल आपने जरूर याद रखनी है। वैसे तो सभी को याद होती है, पर फिर भी नहीं होंगी आपको किसी को तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान है, सभी को भूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने फिर से याद कर लेनी है वो ढंग से, कोई बीच में अगर भूल जाए। और मुख्यमंत्री भी आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि पुराने पेपर में देख रही थी तो वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेन कंट्रीज़ याद रखनी, ठीक है, उनकी कैपिटल याद कर लेना, और उनके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, खासकर पड़ोसी जो भारत के पड़ोसी देश जो रहेंगे उनकी जरूर याद कर लेना आपने, ठीक है। और दूसरा, अपने राज्यों के जितने भी कैपिटल हैं उनकी और मुख्यमंत्री याद कर लेना। धन्यवाद।